So hello guys, today in this video I'm going to share with you about option Greeks. Like what are option Greeks which you require for using option trading for the Indian markets. अगर तुम्हें इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना है तो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए तुम्हें ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, मेनली ऑप्शन ग्रीक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी, ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली एंड इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। एंड ये कॉन्सेप्ट सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा स्ट्रैटेजी भी होगा ना, लाइक प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 80% है, आरओआई अच्छा जनरेट कर कर सकता है, बैक टेस्ट किया है आपने, फिर भी आपको पैसा नहीं बना सकता क्योंकि अगर आपको इन द मनी, एट द मनी एंड ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, गामा, डेल्टा के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। आप पूरा वीडियो को एकदम एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम मैक्स 10 मिनट्स के अंदर मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। तो आप जब भी देखिएगा इस चीज़ को, एक पेन पेपर लेके, लाइक पेन पेपर लेके आप नोट डाउन करते करते ये चीज़ें को देखना। लाइक अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी आप इसको चीज़ को मत देखना। जब आपके पास टाइम होगा, फ्री टाइम होगा कि आप ट्रेडिंग को दे सकते हैं इस टाइम के लिए, तब आप आके इस वीडियो को एक एडुकेशन के लिए आप देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ से हेल्प हो। ठीक है। ऑप्शंस बेसिकली थ्री तरह के होते हैं, तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है एट द मनी, एट द मनी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एकदम पॉपुलर में इसको बोलते हैं एटीएम। सेकंड होता है इन द मनी, हम्म, इन इन द मनी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीएम बोल के पॉपुलरली जानते हैं। एंड थर्ड होता है आउट द मनी। अब हम इसको रियल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तभी ये चीज़ मीनिंगफुल होगा, नहीं तो यहाँ पर ये कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है। हाँ, होता है ओटीएम आउट द मनी। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होता है, एट एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। और इसके साथ साथ जो ग्रीक्स होता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स भी तीन तरह के होते हैं, बेसिकली चार तरह के होते हैं पर एक तरह का वो इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, मैंने तो अभी तक उतना इम्पोर्ट यूज़ नहीं किया है। ऑप्शन ग्रीक्स होता है नंबर वन, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेल्टा एंड थीटा। एक है डेल्टा, नंबर टू है थीटा। इम्पोर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक्स, मोटा मोटी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन ग्रीक्स जो है ना, डेल्टा है, थीटा है एंड है गामा। अब पॉइंट जो है कि ऑप्शन ग्रीक्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन अगर तुम एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को कैसे यूज़ करना है ये चीज़ आपको पता हो गया तो आपके पास ऑप्शन ग्रीक्स का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स मैं कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ, कुछ वैल्यू नहीं होता है। बस ये जो एटीएम ओटीएम ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके चीज़ को ठीक ठाक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि क्या, कि कैसे ये चीज़ यूज़ होता है। तो ये धन है, ठीक है, ये धन है। अब धन में कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा धन का एकदम रियल अकाउंट है। इसमें आपको ये मिल जाएगा। आप सब्सक्रिप डिस्क्रिप्शन में धन का मेरा लिंक रहेगा, वो आप यहाँ से धन का आप रेफरल ले सकते हैं। धन बहुत ही अच्छा है, इसमें एकदम क्या है कि जब आप एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते वक्त आपको जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप एंट्री लेते वक्त ले सकते हैं इसमें, जो बाकियों में नहीं होता है, जैसे ज़ेरोधा में जो है काइट,
एंड ग्रो, ये सब में नहीं होता है, सिर्फ धन में ही ये होता है। तो ये बेस्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस कैसे होता है। अब ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन चेन में क्या है, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी का अगर देखेंगे 27 जनवरी को नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कैलेंडर में एक बार दिखा देता हूँ 27 जनवरी कब हो रहा है। 27 जनवरी है कल। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, मतलब कल ये जो सारे के सारे जो ऑप्शंस है, ये सब ऑप्शंस कल एक्सपायरी हो जाएंगे। मतलब ये जो जितना का जो भी वैल्यूज है अभी 311 157 सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा कल, ठीक है। रिगार्डलेस मार्केट में जो भी होता है, ठीक है, कुछ भी होता है। अब ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ है देखो। ऑप्शन में सबसे पहले ये है, ऑप्शन ग्रीक्स को बता देता हूँ। एक है डेल्टा, ये डेल्टा होता है 0.576, ठीक है। गामा एंड थीटा, डेल्टा गामा थीटा। और एक होता है वीगा, तो वीगा का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने वीगा उतना लिखा नहीं है। हम्म। अब ये कौन सा कैसे यूज होता है, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। जैसे कि डेल्टा कैसे यूज होता है, डेल्टा यूज होता है जैसे कि मान लो 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका डेल्टा है 0.576। अब मान लो कि मार्क आपने एंट्री लिया, मार्केट आपके आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट्स मूव कर गया, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि आप तो ऑप्शन बाई कर रहे हैं, आप तो निफ्टी का स्ट्राइक नहीं ले रहे हैं ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर है 0.576 मेरा डेल्टा। तो अगर आपका 50 पॉइंट स्ट्राइक में मूव हुआ है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो आपका प्रीमियम में 28 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, मान लीजिए 29 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा आपका प्रीमियम में, मतलब 50 का होगा तो यहाँ पर हाफ में आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि निफ्टी में जो है निफ्टी में जो है इसका जो लॉट साइज है, निफ्टी का जो ये लॉट साइज है, ये क्वांटिटी है 65 करके, ठीक है। क्वांटिटी है 65 करके, तो आपका अगर 28.8 है, तो आपका प्रॉफिट कितना जाएगा 29, सॉरी, तो मतलब आपका कुछ इतना ही होगा, 29 × 65, आपका 1900 के आसपास प्रॉफिट जाएगा एक ट्रेड में। तो ये मेरा पॉइंट, अगर आप एक लॉट बाय करते हैं तो ये है डेल्टा। गामा कितना है, एकदम बेसिक सिंपल तरीके में मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको इजीली आप यूज कर पाए, ठीक है। अब गामा क्या है, गामा है कि आपका डेल्टा जो मूव करेगा वो कितना फास्ट मूव करेगा। हाँ, ये इसको बोलते हैं डेल्टा, इस गामा को बोलते हैं डेल्टा एक्सेलरेटर, ठीक है। मतलब आपका जीरो गामा अगर है 0.00124, तो मतलब ये डेल्टा, तो मतलब डेल्टा अच्छा मूव करेगा, फिर बहुत फास्ट मूव करेगा। अगर ये देखो ऊपर जाओगे तो देखो गामा थोड़ा कम हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर डेल्टा इजीली मूव नहीं करेगा, डिफिकल्टी होगा मूव करने में। यहाँ पर देखो गामा बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पर यहाँ तक यहाँ तक क्या होगा, मतलब ये जगह पर एट द मनी पर क्या होगा, गामा डेल्टा ज्यादा फास्ट मूव करेगा। ये पॉइंट है, मतलब ये डिसाइड करता है डेल्टा कितना फास्ट मूव करेगा, ये गामा का काम है। अब है थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि मान लो कि 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका थीटा है -45.01। तो 45 क्या है, 45 है मतलब अभी के लिए जो जैसे मार्केट चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सिर्फ ये बात को याद रखना अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए अगर मार्केट जैसे मूव कर रहा है उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे, इस जो ये जो क्या है, ये जो स्ट्राइक ऑप्शन है, इसका जो प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस का एट द एंड ऑफ द डे 45 रुपीज घट जाएगा, ठीक है। रिगार्डलेस मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव कर ले, एकदम अप ट्रेंड में चला जाए, 200 पॉइंट अप, 200 पॉइंट डाउन हो जाए, जो भी हो जाए, बियर मार्केट आ जाए, क्रश हो जाए, ठीक है, अभी के लिए 45 पॉइंट्स डाउन होगा। और थीटा पूरा दिन चेंज होता रहता है, सिर्फ थीटा नहीं, डेल्टा गामा थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। डेल्टा गामा थीटा, ये अभी तुम एक टाइम के लिए, जब मार्केट ओपन है, तुम उसको प्राइस देख रहे हो, सिर्फ उस टाइम के लिए ये जो दिखा रहा है, वो कुछ देर बाद फिर से चेंज हो जाएगा, वो या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये डेल्टा गामा एंड थीटा अकॉर्डिंग विथ टाइम ये चेंज होता रहता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, ठीक है। तो डेल्टा गामा थीटा आपको पता चल गया, और वीगा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं वीगा के बारे में उतना जानता भी नहीं हूँ, जानता हूँ, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, क्योंकि वीगा कभी काम में नहीं आता।
अब 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 एट द मनी, अब ये हम लोगों को जान जान लिया हमने, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब मुझे ऑप्शंस जानना है। एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ये अभी निफ्टी का प्राइस कितने में चल रहा है, दिखा देता हूँ। निफ्टी का अभी प्राइस जो जब मार्केट क्लोज हुआ था, मार्केट जब क्लोज हुआ था, उसका क्लोज हुआ था 25064 में, ठीक है। तो इस पे 25048 में है, ठीक है। तो अब एट द मनी होता है जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के जो बगल में जो जो दोनों प्राइसेस है उसका, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो है 25,000, ये हो गया एट द मनी, एट द मनी फॉर कॉल, ठीक है। कॉल ऊपर की तरफ जाएगा, कॉल मतलब तुम बोल रहे हो कि मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा, तब तुम्हें कॉल, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तुम मतलब कॉल ऑप्शन बाय करने का क्या रीजन होता है, इनपुट ऑप्शन बाय करने का रीजन क्या होता है। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए, इनपुट मार्केट नीचे जाने के लिए। 25,000 जो है इसका अभी, ये है कॉल का एट द मनी, एंड 25,050 हो गया पुट का एट द मनी, ठीक है। और इन द मनी क्या होता है, इन द मनी मतलब कॉल के लिए मार्केट ये नीचे से ऊपर आया है, 24,800 से आया है, तो इसके जो प्राइस है, प्राइस के जो ऑप्शन चेंज होता है ऊपर के तरफ, जो जो है वो सब है कॉल के लिए इन द मनी, ठीक है। एंड पुट के लिए जो प्राइस जो चल रहा है स्ट्राइक प्राइस से एकदम नीचे जो चल रहा है उसके नीचे, वो है पुट के लिए इन द मनी, ठीक है। और और एट द मनी क्या होता है, एट द मनी होता है, एंड ये चीज बस जान लो। पर एट द एंड में जो मैं लास्ट में बोलूंगा वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब जानने का एनीवेज कुछ फायदा नहीं है। बस इसके नॉलेज क्यों रखना, नॉलेज जानने से तुम क्लैरिफाई भी कर पाओगे कि मैंने जो बोला वो सच है कि नहीं, तुम खुद से जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। और एट द मनी क्या होता है, जो प्राइस चल रहा है, प्राइस से जो नीचे का पार्ट है, 25,050, 25,100, 150, ये सब होता है कॉल के लिए एट द, ये हो गया आउट द मनी। एंड 25,000, 24,950, 25,900, 24,850, 24,800, ये सब हो गया तुम्हारा पुट के लिए, ये हो गया तुम्हारा पुट के लिए तुम्हारा आउट द मनी, ठीक है। अब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई, ये सब ज्ञान तो सुन लिया। अब अब मुझे खरीदना कौन सा है, ठीक है, ये तुम्हें जानना है, ठीक है। ऑलवेज ये चीज याद रखना, तुम्हें ऑलवेज ये चीज याद रखना, बाय बाय आईटीएम ऑलवेज, ठीक है, बाय आईटीएम ऑलवेज, ऑलवेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आईटीएम ही मोस्ट ऑफ द टाइम बाय करना है। समटाइम्स, समटाइम्स एटीएम, ठीक है, एटीएम समटाइम्स कर सकते हो, बट आईटीएम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें करना है। आईटीएम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों आईटीएम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीएम जो है, जैसे कि इसका कॉल का आईटीएम कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, 24,000, 25,000, मैं एट द मनी नहीं लूंगा, 24,950 में आऊंगा। तो इसका देखो जो डेल्टा है 0.632, क्या है कि अगर मान लो मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया तो 0.632 है, तो 0.632 के साथ अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो मेरा 63 पॉइंट मूव हो जाएगा। वही अगर 0.576 का अगर देखोगे, तो वहां पर मेरा 50 पॉइंट भी मूव कर गया, ठीक है। तो वही अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में 100 पॉइंट भी मूव कर गया, मुझे 57 मिलेगा। और वहां पर मुझे कितना मिल रहा है, 63, तो मेरा 6 पॉइंट का ज्यादा आ रहा है, तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर अगर मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाता है, एट द मनी में तुम्हारा प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ये डेल्टा बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और और पुट अगर खरीद रहे हो तो नीचे की तरफ जितना होगा एट द मनी के सिर्फ नीचे से 25,100, 25,150, यहाँ पर जो जो नीचे की तरफ है उसका देखो डेल्टा बढ़ते जा रहा है, 0.57, 0.66, 0.76, 0.76, बहुत ज्यादा हो गया, 0.85। तो इसको खरीदना है, ठीक है। ज्यादा भी नीचे मत जाना, क्योंकि मैं ज्यादा नीचे नहीं गया हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। मैं हमेशा ऑलवेज जो एट द मनी होता है बस उसके ऊपर का ही खरीद लेता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं जब अगर अभी ट्रेड कर रहा हूँ, 25,048 का है, तो मैं 24,950 का अगर मेरे को कॉल बाय करना है, 24,950 का करूंगा। और मैं या तो मैं 25,100 का पुट बाय करूंगा, तो मैं ऐसे इसको करूंगा, ठीक है। तो एट द मनी इन द मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो इस चीज को यूज करो।
यूज़ करके मुझे कमेंट करके बताओ कि नॉलेज कितना ज़्यादा, ये नॉलेज आपको कितना ज़्यादा यूज़फुल हुआ। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, हाँ, कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट होगा, क्या क्या फीचर्स जानना होगा, वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर आ, मेरे को मैंने अब तक जितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। ठीक है।